आज हेल्थ प्लस के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि क्या है हाई हील्स के हाई रिस्क। हाई हील्स आई डोंट नो अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, पर मैंने देखा है थोड़े टाइम के बाद दे गेट टायर्ड। High heels can affect your spine. I keep telling my daughter also. High heels, yes, it gives us the knee pains and all. मुझे कमर में बहुत तकलीफ होती है हाई हील्स से। हाई हील्स इसलिए वो पहनती है कि उनकी मीन्स हाइट छोटी होती है, मुझे लगता है। Why fashion? Fashion is temporary, whereas life God has given. It's something which one should look after. High heels are not good for the foot, I can say. It is a very painful. For the fashion they are using it, it's okay. I think the high heels look good on girls, but I think it's bad for their knees and ankles and stuff. So I don't know if looking good is good to in comparison to getting your health spoiled. हाई हील्स के सैंडल्स और शूज आज हर वर्ग में फैशन स्टेटस बन चुके हैं। कुछ महिलाएं इसे फैशन के चलते यूज करती हैं, तो कुछ अपनी हाइट कम होने के कारण इसे पहनती हैं। लेकिन यही ऊंचाई उन्हें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार बना सकती है। आपका फैशन आपको बीमार ना करे, इसीलिए हम आपको हाई हील से जुड़े दर्द से छुटकारा दिला देंगे। आजकल का जो फैशन चल रहा है, मॉडल्स और बॉलीवुड के हिसाब से सब टीनेजर्स उनको मिमिक करना चाहती हैं। उनके हिसाब से उनको इमिटेट करते हुए अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि बस थोड़ी देर अगर पार्टीज़ वगैरह में पहनना है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर कॉलेज जाना है और रोज़ाना में अगर पहनना है तो लॉन्ग टर्म यूजेज हम लोग डेफिनेटली मना करते हैं। क्या ऊंची हील के जूते पहनने से हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? बेसिकली फुट और स्पाइन में इसका प्रॉब्लम होता है। तो फुट में जो एबनॉर्मल प्रेशर आने से अर्ली आर्थराइटिस होता है। अर्ली आर्थराइटिस यानी आपको पेन चालू हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है और इसके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। और पीछे का जो मसल है, गैस्ट्रोनेमियस जो बोलते हैं हम लोग, फुट के पीछे का मसल, वो कंटिन्यूसली ये पोजीशन में रहने से शॉर्टन हो जाता है और शॉर्टन हो जाने से वो पेनफुल हो जाता है। ये फुट के सिम्टम्स हो गए। इसके कारण आप कंटिन्यूसली उनको पेन हो जाएगा और उनको बाद में स्पेशल ऑर्थोटिक शूज़ पहनना पड़ेंगे। नेक्स्ट स्पाइन में अर्ली स्पॉन्डिलोसिस होने से कंटिन्यूस बैक पेन बना रहेगा और उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट, इवन स्लिप डिस्क हो सकता है। क्या हाई हील से हेल्थ के हाई रिस्क है? हाई हील्स के सिम्टम्स ये आने लगेंगे कि एक तो आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलरली उठने बैठने में आपको तकलीफ होगी, एंकल जॉइंट में सूजन जैसी लगेगी, टोज में भी आपको स्वेलिंग महसूस होगी, टिश्यूज बढ़ जाते हैं, बहुत बार जैसे मसल्स ग्रोथ होने लगती है उस टाइप के हो जाते हैं। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर हर फॉर the labor events that are going to happen 9 months down the line. So for that reason we always advise them, please do not wear high heels. The risk is there for both of them if she falls because of a miscalculated step. क्या हाई हील पहनने से आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्लिप होने का, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो स्लिप होने का डर होता ही है। दूसरी बात है स्पाइन की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम। इसकी वजह से वर्टिब्रास में असर पड़ता है, बोन्स को असर पड़ता है, हील्स को असर पड़ता है, एंकल जॉइंट पे असर पड़ता है। आज हाई हील पहनना स्टाइलिश होने की निशानी बन चुका है, लेकिन फैशनेबल और कूल दिखने के चक्कर में हाई हील के दुष्प्रभावों से आंखें मूंद ली जाती हैं। नतीजा, कुछ समय बाद पैरों पर पड़ते अनचाहे दबाव के कारण हील स्पर्श हो सकता है। देखिए, हील्स पर यह होता है कि जैसे सबसे पहले सुबह उठ के पेशेंट जब भी नॉर्मली अपने बिस्तर से उठता है और सबसे पहला पैर जो ज़मीन पे रखता है उसको वो बहुत दर्द होता है, दर्द महसूस होता है, सूजन आती है और 2-3 कदम के बाद शायद वो ठीक भी हो, शायद अगर उसको इग्नोर किया जाए
2-4 महीने के बाद उसको चलने में भी बहुत तकलीफ हो जाएगी। शरीर का पूरा प्रेशर आपके पैरों पर रहता है। हाई हील्स की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रेशर बढ़ता जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 इंच हील पहनने से प्लस 76% बॉडी प्रेशर आपके पैरों पर होता है। 2 इंच की हील पहनने से प्लस 57% बॉडी प्रेशर आपके पैरों पर होता है। वहीं 1 इंच की हील पहनने से प्लस 22% बॉडी प्रेशर आपके पैरों पर पड़ता है। भगवान ने अपना जो बॉडी है वो फ्लैट चलने के लिए बनाया है, फुट को ये एंगल में चलने के लिए बनाया नहीं। अगर हम कंटिन्यूसली बैलेरिना जैसे स्टीलोटो पे ऐसे चलेंगे तो अपने आगे के हिस्से पे, फुट के आगे के हिस्से पे बहुत प्रेशर आ जाता है। एवरी 1 इंच इंक्रीज से 10% फुट पे लोड बढ़ता है। तो ये जो समझो 3 इंच का स्टीलेटो आप पहनेंगे तो आगे के हिस्से पे ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा बॉडी का वजन आता है। प्रेशर जैसे टोज से लेके एंकल जॉइंट तक जो प्रेशर है इक्वली होना चाहिए। जैसे प्लेटफॉर्म शूज़ भी अच्छे रहते हैं जिसमें इक्वली बैलेंस होता है। अगर आपका टोज में बैलेंस ज़्यादा जाएगा तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन पे असर होगा जिसकी वजह से पैर पेल हो जाएंगे। प्लस आपका जो स्पाइन है वो पूरा एंगल हो जाता है। अगर हाई हील्स पहनेंगे तो बॉडी का सेंटर ग्रेविटी जो सेंटर पे लाने के लिए स्पाइन को आर्च होना पड़ता है। ऐसे आर्च होने से बैक के मसल्स टाइट हो जाते हैं और बैक में स्पॉन्डिलोसिस अर्ली सेट इन हो जाता है। देखा गया है कि लड़कियां हाई हील्स को पर्सनालिटी का हिस्सा मानती हैं, लेकिन इस कूल पर्सनालिटी के कारण उनका बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है और साथ ही पैरों की सेहत खराब होती जाती है। पोस्चरल चेंजेस होते हैं, हिप्स पे और पेल्विस पे प्रेशर आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हाई हील पहनने से उसके दुष्परिणाम बहुत हो सकते हैं। एक तो जो प्रेग्नेंट वुमेन जो चलेगी तो नेचुरली उसका पोस्चर पे भी इफेक्ट होगा। पोस्चर पे इफेक्ट होने से उसके बच्चों पे फिटस पे असर होगा जिससे बच्चों के फिटस की ग्रोथ में असर पड़ सकता है। और मिसकैरेज, मैं तो कहूँगी कि इसके पहनने से मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में हाई हील्स अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश करिए फ्लैट चप्पल पहनिए। हाई हील्स आपके लुक्स को और चार्मिंग तो बनाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। आइडियल शूज़ बोलेंगे तो स्पोर्ट्स शूज़ जिसमें एक्चुअल शॉक एब्जॉर्बर कैपेसिटी है। जैसे कोई भी टॉप ब्रांड्स आप लेंगे तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर सोल रहता है, एक इंसोल रहता है जिससे कि अगर किसी का पैर फ्लैट है तो उसको सपोर्ट मिलता है। और टो बॉक्स जो रहता है आगे का, जो फुट उंगली जिधर जाते हैं पैर की, वो वाइडली ओपन रहे। लेकिन प्रैक्टिकली रोज़ स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डाल सकते। आप ऑफिस जाएंगे, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डाल सकते, आपको लेदर शूज़ डालने हैं। तो इवन लेदर शूज़ में आप ऐसे शूज़ पहनो, यूज़ करके देखो कि जिसमें आपके टोज़ क्रैम्प ना हो जाए। टो बॉक्स अगर नैरो है तो टोज़ बहुत क्रैम्प्ड हो जाते हैं और उससे पेन चालू हो जाता है। अब आप हाई हील्स के हाई रिस्क से वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल तो करें, लेकिन अपनी सेहत और कंफर्ट लेवल को नज़रअंदाज ना करें। आजकल के टीनेजर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सेलिब्रिटी को फॉलो मत करिए, क्योंकि वो भी शूट के दौरान ही पहनते हैं 2-3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए शूट होता है। आप कोशिश करिए कि डेली में आप फ्लैट चप्पल सी पहने या शूज़ पहने जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप हाई हील्स पहनना ही चाहती है तो कभी कभार पहनिए, रोज़ के रूटीन में मत पहनिए, जिससे आपके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं हो, आपका पोस्चर राइट रहे, आप हेल्दी रहें। और नज़दीकी के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक या नज़दीकी के फिजियोथेरेपिस्ट पे आप ज़रूर जाइए, उनको दिखाइए और उसको जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए।